गृहस्थी कहां से शुरू होनी चाहिए? भोग से नहीं, भक्ति से शुरू होनी चाहिए। आज लोग शादियां क्यों करते हैं? आजकल ना शादी करने का उद्देश्य बदल गया। पहले विवाह करते थे इसलिए कि एक अच्छे संतान प्राप्त करेंगे, एक अच्छा यशस्वी पुत्र, यशस्वी पुत्री। आज केवल विवाह भोग के लिए होता है। आज उद्देश्य ही अलग है विवाह के बाद का। अरे गृहस्थ जीवन से गृहस्थी कब सफल है? जब आपके घर भगवान के भक्त का जन्म हो, पुत्र रूप में, पुत्री के रूप में। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो वंध्या भली काहे गवावे नूर। मैया ऐसा बच्चा पैदा करना जो देश की सेवा करे, जो भगवान की सेवा करे, जो अच्छे काम करे, जिसके लिए लोग कहें ऐसा बेटा भगवान सबको दे। ऐसा बेटा पैदा करोगी तो बच्चा पैदा करना सफल है, नहीं तो फिर बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है। नालायक को पैदा किया है, क्या करोगी उसका? तुम्हारी सिर पर बोझ बना घूम रहा है। क्यों जी? मां बाप की भी सेवा नहीं करता। ऐसे बच्चे को पैदा करके काहे फिर तो तुमने जो दर्द उठाया है प्रसव का, वो दर्द भी बेकार चला गया। ऐसे नालायक को पैदा किया है ना भैया। आप लोग सोचें बस बच्चा पैदा हो जाए, कैसा भी है, गीदड़ है से कैसे हो जाए महाराज, हो जाए। बच्चा तो बस सुअर भी थोक के वहां पैदा कर लेते हैं। बच्चे ही पैदा करना है तो सुअर की योनि पा लेते, आप मनुष्य बनने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों जी? बच्चे तो सुअर के भी होते हैं, कुत्ता बिल्ली के भी ढेर बच्चे हो जाते हैं इकट्ठे, और तुम भी बच्चे पैदा करने में लगे हो। तो क्या बच्चा, ऐसे बच्चे चाहिए देश को, समाज को? अरे योग्य हो, संस्कारी हो, समाज के काम आए, देश के काम आए, ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया करो मेरी मां। और वीर सपूत कैसे होते हैं? अच्छे संस्कार से हर बालक वीर सपूत हो सकता है, भक्त हो सकता है। कमी तुम में ये रह जाती है, संस्कार देने में लापरवाही कर लेती हो, बिगड़ जाता। कुम्हार घड़ा बनाते समय यदि ध्यान न दे, मिट्टी गीली हो जाए तो घड़ा बैठ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए कुम्हार को पता होता है किसे कितनी मार लगानी है। घड़े को भी मारता है, वो अंदर हाथ लगाए रहता, बाहर से थापी से थाप मारता रहता है ऐसे ऐसे घड़े को। क्यों जी? यदि थाप ना मारे तो घड़ा बैठ जाता। ज्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा सूखी नहीं होनी चाहिए, मीडियम हो। उसी प्रकार बच्चे के लिए भी माँ बाप कहां प्यार करें, कहां थापी मारें, कहां डांटें, कहां फटकारें, कहां क्या करें, वो सब तुम्हें आना चाहिए। लेकिन तुम ऐसे ही माँ बाप बन गए, ऐसे कुछ पता ही नहीं कि बच्चे पैदा काहे के लिए हुए हैं। हो गए सबके तो हमने भी पैदा कर लिया महाराज। जा बेटा घूमो, जाओ, ऐसे करो, कुछ भी करो, गांजा पियो, दारू पियो, कुछ भी करो। क्या इसलिए बच्चा पैदा किया? शराब पी रहा है तुम्हारा बच्चा, गांजा पी रहा, चरस अफीम खा रहा, इससे अच्छा ना पैदा करते। ऐसे बच्चों की जरूरत है? कंजेड़ियों की, शराबियों की? बोलो मैया, कैसे बच्चे चाहिए? देश प्रेमी चाहिए, राष्ट्र भक्त चाहिए, भगवत भक्त चाहिए, माँ बाप का प्रेमी हो, माँ बाप की पूजा करे, माँ बाप की सेवा करे, समाज की सेवा करे, वो चाहिए कि शराब पिए, गांजा पिए, वो चाहिए? इसलिए देख लो तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। लायक हैं तो ठीक है, ना लायक हैं तो तुम ऐसी मां बन गई हो, है? तुम कोई अच्छी वाली मां नहीं हो, तुम फेल मां हो, फेल। केवल मां हो, नाम की मां, बस मां। कोई ये ना कहे महाराज बच्चा नहीं है तो कर लिया, चल कैसा भी है, नालायक है पर है तो महाराज बच्चे की मां है। तो ऐसे बच्चे क्या करोगी मैया? फालतू तुमने अपना खून बहाया, इतना सारा पेट फड़वाया बच्चे के लिए, प्रसव का दर्द उठाया। अरे जितना दर्द उठाया उतना तो वसूल कर लो।
तुम्हारे प्रसव की पीड़ा तब सफल है। कहते हैं उस स्त्री का गर्भ भी पवित्र हो जाता है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाता है, जिसका बेटा राष्ट्र भक्त हो जाता है। उस जननी का, उस मां का गर्भ पवित्र हो जाता है। हाँ, देश प्रेमी बने आपका बेटा, राष्ट्र भक्त बने आपका बेटा। अभी हमारे देश के सेना अध्यक्ष है ना, जिनका हेलीकॉप्टर गिर गया, और बिपिन रावत जी उनका नाम था, बिपिन जी नाम था, विपिन रावत जी, जो तीनों सेनाओं का निरीक्षण करते थे और तीनों सेनाओं को अपने कंट्रोल में रखते थे। थल, जल, वायु, तीन सेना होती है ना हमारे देश में। जो आकाश से हमला करे वो वायु सेना है, जल से हमला करे जल, और थल मीन्स पृथ्वी से, जो सैनिक मिलिट्री इत्यादि है। तीनों का वो व्यवस्थित ढंग से संरक्षण कर रहे थे और तीनों का व्यवस्थित ढंग से पालन कर रहे थे। किसी कारणवश हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उनकी पत्नी सहित उनकी दुखद मृत्यु हो गई। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी जिंदगी को देश के नाम समर्पित कर दिया है, ऐसे बच्चे जब देश को मिलते हैं तो उनकी मां का पेट, उनकी मां का गर्भ भी पवित्र हो जाता है। धन्य है वो मां जिसने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। ऐसी मां को भी प्रणाम करना चाहिए। बच्चे पैदा करो तो योग्य पैदा करो, गर्व करे जमाना, वाह क्या बेटा था आपका, या क्या बेटा है आपका। कुछ अच्छा कर दिखाओ। मरना सबको है, कुत्तों की मौत मरना चाहोगे क्या, या कुछ अच्छा करके। विपिन रावत जी गए, विपिन रावत जी गए, उनको कितने मेडल मिले, क्यों मिले, यूं ही फोकट में मेडल नहीं मिले, उनकी बहादुरी के कारण। कई बार सेना का उन्होंने सफल संचालन किया है। एक सही प्लानिंग, जब हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक मारी तो उस समय इनका ही दिमाग था पूरा, बड़ी बड़ी प्लानिंग ये करते थे कि कैसे हमें जाना है, कैसे काम करना है, कैसे हम सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे देश के सेनापति थे। जैसे पहले राजा महाराजाओं में सेनापति प्रमुख होता था, है ना, राजा के बाद कौन होता था, सेनापति। सेनापति की पूरी प्लानिंग होती थी। उसी प्रकार ये हमारे रावत जी सेनापति थे, पूरी परफेक्ट प्लानिंग करते थे, सही निर्णय, सही डिसीजन। लेकिन बड़ी दुखद मृत्यु हुई। थोड़ा से हम सभी को, मैं सरकार से और सभी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारे भारत में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमारी जो सेना के विमान हैं अक्सर क्रैश हो जाते हैं, अर्थात उनका एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं। एक बड़ा आंकड़ा यदि निकाला जाए तो साल में कम से कम 100 के लगभग से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो क्रैश हो जाते हैं। आए दिन हम लोग सुनते हैं फलाना हेलीकॉप्टर फलानी जगह क्रैश हो गया। क्यों हो रहा है, कुछ तो कमी होगी। हम सभी का ही परम कर्तव्य है कि हम उन कमियों को ठीक करें। गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार होती है, बार बार नहीं होनी चाहिए। कहां कमी है, पायलट में कमी है कि हेलीकॉप्टर में कमी है, संसाधन में कमी, उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। ऐसी हमारे देश के जवानों की यूं ही मौत हो जाती है, दुखद होती है, अच्छे संकेत नहीं है ये। क्यों जी, जबकि पूरा सिक्योर हेलीकॉप्टर था, वो सुरक्षित था सब प्रकार से, लेकिन फिर भी दुर्घटना तो दुर्घटना है। परंतु फिर भी सावधानी बड़ी चीज है। सुरक्षा के सारे साधन संसाधन, जब आज की टेक्नोलॉजी में हर चीज पॉसिबल है तो फिर होना चाहिए। क्यों जी, होना चाहिए। इसलिए
हमें अपनी इन कमियों को भी ठीक करना चाहिए। सरकार अपनी इस चीज पर भी ध्यान दे और दुरुस्त करे हर चीज को। गलती क्यों हो रही है? हम और किसी देश में तो ऐसा कम सुनते हैं कि उस देश का हेलीकॉप्टर सेना का क्रैश हो गया कभी साल में एक आध दो हो गए, ठीक है, पर 100 हेलीकॉप्टर साल में क्रैश होंगे, कैसे काम चलेगा? 50 भी क्रैश होंगे तो क्यों हो, 20 भी क्रैश हो साल में क्यों हो? दुर्घटना चलो कभी होगी, पर आए दिन ये दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी फास्ट है तो हर प्रकार से उनका इलाज होना चाहिए। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले और भगवान अपने चरणों में उन्हें स्थान दें। पर उनके बारे में मैं ये कहूंगा कि उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया है। न्यूज में मैं सुन रहा था कि उनके द्वारा हमारी सेना को एक नई टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई है। बहुत सारी चीजों में सुधार उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से किया है। ऐसे वीर सपूतों की हमारे देश को, हम सबको जरूरत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा जन्म देना मेरी माँ, तो उसमें राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति तो कूट कूट के बचपन में भर देना। बेटा यही तेरा धर्म है, राष्ट्र की सेवा करना। मरना सबको है, पर जब मरो तो लोग गर्व करें। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, करनी ऐसी कर चलो हम हंसे। जग रोए ऐसा कर जाओ कि हम हंसते हंसते जाएं, और जग तुम्हारे लिए रोए कि भला आदमी चला गया। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माओ से कहूंगा, मैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम बच्चों को जन्म देती हो, 9 महीने तुम उसे पेट में रखती हो। जन्म लेने के बाद भी ज्यादा समय मां ही बच्चों के साथ गुजारती है। इसलिए तुम्हारा धर्म है कि तुम बच्चों को योग्य बनाओ, संस्कारी बनाओ, शराबी ना बना देना, गंजेड़ी ना बना देना।